Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today I am going to start a new topic, blood relations in mathematical reasoning and aptitude. Now the question is, what is blood relation? Blood relation क्या है? In such type of test, the information about the blood relations of a group of person is given in jumbled form. इस टाइप के टेस्ट में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ब्लड रिलेशन के बारे में, वो किसी एक ग्रुप के पर्सन्स के बारे में दी हुई होती है, जो कि जम्बल्ड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें थोड़े गड़बड़ होते हैं, उसको हम लोगों को डिकोड करना होता है। द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू ascertain द रिलेशनशिप बिटवीन एनी ऑफ टू पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। कैंडिडेट को यानी आप लोगों को क्या करना है, इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसमें से किन्हीं दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है। सम ऑफ रिलेशंस इन दिस सोसाइटी हैव गिवन एज बिलो, मतलब कुछ रिलेशंस जो है सोसाइटी की वो नीचे दी गई है। फर्स्ट वन इज ग्रैंडफादर्स सन। ग्रैंडफादर्स के सन कौन है, फादर या अंकल। ग्रैंडमदर्स सन, फादर्स और अंकल सेम। ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब इकलौते बेटे कौन हुए, फादर। ग्रैंडमदर्स ओनली सन, फादर होंगे। मदर्स और फादर्स मदर, ग्रैंडमदर। मदर्स और फादर्स फादर, ग्रैंडफादर। फादर्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब मदर। ग्रैंडमदर्स ओनली डॉटर इन लॉ मीन्स मदर। मदर्स और फादर्स सन, ब्रदर और वन सेल्फ, मतलब खुद। मदर्स और फादर्स डॉटर, सिस्टर और वन सेल्फ मीन्स खुद। मदर्स और फादर्स ब्रदर, अंकल। मदर्स और फादर्स सिस्टर। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ। daughter's husband, son-in-law. brother's son, nephew. brother's daughter, niece. uncle's or aunt's son or daughter, cousin. sister's husband, brother-in-law. brother's wife, sister-in-law. children's of same parents, sibling means sage bhai behan. Common term for husband and wife, spouse. Now we can see some conditions and their signs is given below. Conditions क्या है, when A is male, मतलब A जब आदमी होगा, मेल होगा, तो उसके लिए साइन हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो A के साथ प्लस यूज कर सकते हैं, या तो A सर्किल में बना के सर्कल को हम लोग मेल को इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब जब भी मेल के बारे में बोला जाएगा तो या तो प्लस यूज करेंगे या तो सर्किल यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हेन बी इज फीमेल, मतलब बी जब फीमेल होगी, मतलब औरत होगी, तो बी के लिए माइनस यूज करेंगे और ट्रायंगल यूज करेंगे। मतलब जब भी फीमेल के बारे में बात किया जाएगा ब्लड रिलेशन में, तो हम लोग या तो माइनस से इंडिकेट करेंगे फीमेल को, या तो ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे फीमेल को। व्हेन ए एंड बी आर मैरिड मीन्स मैरिड कपल्स, जब ए और बी मैरिड होंगे, शादीशुदा होंगे, तो उनको कैसे इंडिकेट करेंगे, ए और बी के बीच में दो लाइन होगी, इक्वल टू टाइप का होगा, वो इंडिकेट करेगा मैरिड कपल को। नाउ नेक्स्ट, व्हेन टी इज दी सिबलिंग ऑफ यू, मतलब जब टी सगा भाई या सगा बहन है यू का, तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, टी और यू के बीच में एक लाइन होगी, सिर्फ एक लाइन होगी, जो कि सिबलिंग्स को इंडिकेट करेंगी। नाउ डिफरेंस ऑफ जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के डिफरेंस को कैसे इंडिकेट करेंगे। एम इज अ चाइल्ड ऑफ एन, मतलब एम जो है बच्चा है एन का, किसका बच्चा है, एन का, तो फादर या मदर को ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बिलो साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और उस डाउनवर्ड डायरेक्शन के नीचे जो भी होगा वो उसका बच्चा होगा, चाइल्ड होगा। मीन्स एम इज द चाइल्ड ऑफ एन, और एन इज द फादर और मदर ऑफ एम। ये जनरेशन गैप जब भी इंडिकेट करना है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो उससे इंडिकेट होगा। नाउ वी नीड टू डेवलप अ फैमिली ट्री और फैमिली रिलेशनशिप ट्री, मतलब हमें क्या जरूरत है, फैमिली रिलेशनशिप ट्री
को समझने का और उसे बनाने का। डिसाइफरिंग फ्रॉम जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन, हम लोगों को क्या करना है, जम्बल जो भी बिगड़े हुए हैं उनको जम्बल्ड अप करना है, मतलब सुधारना है, डिकोड करके सुधारना है, डिसाइफरिंग करना है उसको। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन a person gives information to the another person either about particular person in a photograph or a person present in front of him। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई एक पर्सन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को, या तो फोटोग्राफ को दिखा के कि वो आदमी ऐसा वैसा, या तो वो थर्ड पर्सन को दिखा के बताता है डायरेक्ट कि उस आदमी के बारे में, उस औरत के बारे में। Using this information, it is required to determine the relationship between the two person in the question। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों को क्या करना है, निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, उन दोनों के बीच का जो भी रिलेशनशिप गिवन है वो हम लोगों को निकालना है। Now examples of deciphering from jumbled up description are given below। Now we need to solve some question, we need to do some question। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, मतलब गोपाल क्या बोलता है, पॉइंट करके गोविंद को उंगली दिखा के या तो गोविंद को पॉइंट करके वो क्या बोलता है, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, मतलब उसके पापा जो है वो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं। हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, इसमें क्या है, गोपाल बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे गोविंद के बारे में बात हो रही है, तो हम लोगों को गोविंद के बारे में ही निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, गोविंद के बारे में निकालेंगे। सो गोविंद को सर्कल में डालेंगे क्योंकि वो मेल है। नाउ हिज फादर, किसके फादर, गोविंद के फादर, तो गोविंद के फादर यानी जनरेशन गैप है, तो गोविंद के फादर ऊपर होंगे तभी वो गोविंद नीचे आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो गोविंद्स फादर, गोविंद के फादर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिज फादर यानी गोविंद के फादर कौन है, इज माई फादर्स ओनली सन, मतलब गोपाल के पापा के इकलौते सन है, तो मतलब गोविंद के पापा जो हैं गोपाल के पापा के, मतलब गोविंद के पापा के ऊपर गोपाल के पापा आएंगे, जनरेशन गैप यहाँ पर भी होगा। नाउ राइट हियर गोपाल्स फादर ओनली सन, ओनली सन मतलब इकलौते बेटे, जब गोपाल के पापा के इकलौते बेटे तो एक ही होंगे, तो गोपाल के पापा का मतलब गोपाल खुद अपने बारे में बात कर रहा है। गोपाल्स फादर ओनली सन मीन्स गोपाल अपने बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, गोविंद के फादर कौन है, गोपाल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, मतलब गोपाल कैसे रिलेट कर रहा है गोविंद से, तो गोपाल राइट हियर गोपाल इज द फादर ऑफ गोविंद, गोपाल क्या है, फादर है गोविंद का। नो कम टू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, रिलेशन बेस्ड पजल, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पजल, मतलब इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो पजल के फॉर्म में होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पर रिक्वायर है कि हम लोग एनालाइज करें जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको एनालाइज करें और उसका आंसर निकालें। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बेस्ड पजल इज गिवन हियर, एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ वी कैन सी क्वेश्चन, इफ ए इज बी सिस्टर, मतलब ए क्या है, बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है, सी इज बी इज मदर, सी जो है बी की मदर है, डी इज सी इज फादर, सी डी जो है सी का फादर है, ई इज डी इज मदर, ई जो है डी की मम्मी है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो इसमें एक फैमिली ट्री हम लोगों को ड्रॉ करना है। पहले इसके ड्रॉ करने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फीमेल के लिए हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे और मेल के लिए हम लोग सर्कल यूज़ करेंगे।
नाउ कम टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए इज बीज सिस्टर. ए जो है बी की सिस्टर है, मतलब ए है फीमेल, सिस्टर है तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे. ये सिस्टर है, बी की सिस्टर है यानी सिबलिंग है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंडिकेट करता है सिबलिंग को. नो राइट हियर बी, यहाँ पर बी लिखेंगे. उसके बाद क्या है, कम टू क्वेश्चन. सी इज बीज मदर. सी जो है बी की मम्मी है, बी की मम्मी है यानी सी. जनरेशन गैप, यहाँ पर जनरेशन गैप आएगा. सी जो है बी की मम्मी है, तो सी फीमेल है, तो सी को भी हम लोग ट्रायंगल में करेंगे जो कि ये मदर है. फिर कम टू क्वेश्चन. डी इज सीज फादर. डी क्या है, सी का फादर है, सी का फादर है. फिर जनरेशन गैप आएगा. डी फादर है यानी ये सर्कल में जाएगा, फादर है. कम टू क्वेश्चन अगेन. नाउ लास्ट. एंड ई इज डीज मदर. ई जो है डी की मम्मी है. ई क्या है, डी की मम्मी है, तो ई को भी ट्रायंगल में डालेंगे और ये मदर है. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, तो ये तीसरा जनरेशन है. बट हम लोगों को पूछ क्या रहा है, किसके बीच में, ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है. ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. तो मतलब हम लोगों को 1 2 3 3 स्टेज तक ही जाना है, 1 2 3 तक. तो ये सन है, उसकी मम्मी और मम्मी के पापा, यानी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का कुछ रिलेशन है. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्रैंड डॉटर, डॉटर, आंट और फादर. तो इसमें से ए और डी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है. तो ए क्या है, डी की. हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. तो ए जो है फीमेल है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा. ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी. राइट हियर सिन देयरफॉर ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी. Now come to third point, coded relationship. Coded relationship क्या है? In this type of questions, certain symbols are used to represent the relationship. मतलब इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ सिम्बल्स दिए हुए होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को among persons. The candidate is required to decode the given information and answer the question based on it. अब कैंडिडेट यानी आप लोगों को क्या करना है, उसको डिकोड करना है, उस सिंबल को डिकोड करके इंफॉर्मेशन और आंसर निकालना है क्वेश्चंस का. वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ कोडेड रिलेशनशिप. बिफोर डूइंग दिस वी नीड टू नो द डायरेक्शन. हमें यहाँ पे डायरेक्शन जानने की आवश्यकता है. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. अब जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है हमें ध्यान से पढ़ना है. ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी. मतलब जब भी ए और बी के बीच में प्लस दिया हुआ होगा तो मतलब वो डॉटर का रिलेशनशिप शो कर रहा है. नाउ ए मल्टीप्लाई बाई बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी. मतलब जब भी मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा तो वो रिलेशनशिप किसका शो कर रहा है, सन का. ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी. जब भी माइनस शो करेगा तो वो मैरिड कपल को शो करेगा. नाउ कम टू क्वेश्चन. इफ P मल्टीप्लाई बाई Q माइनस S विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू. तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. P मल्टीप्लाई बाई Q. कम टू डायरेक्शंस. हम लोगों को डायरेक्शन जानने की यहाँ पे नीड है. तो ये सेकेंड पॉइंट इसमें हो रहा है, मीन्स A इज द सन ऑफ B. मतलब P इज द सन ऑफ P इज सन ऑफ Q. P क्या है, सन है Q का. नाउ फिर नेक्स्ट क्या है, Q माइनस S. Q माइनस S मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B मीन्स Q इज वाइफ ऑफ S. जो है Q क्या है, वाइफ है S की. Q वाइफ है तो Q ट्रायंगल में होगी. नाउ
ड्रॉ फैमिली ट्री। अब हम लोगों को क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। P मल्टीप्लाई बाई Q मीन्स P क्या है, सन है, सन मीन्स मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन को हम लोग किस में डालेंगे, सर्कल में डालेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं सन, कोई नीड नहीं है लिखने का, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे यहाँ पर सन लिखना पड़ रहा है। 9 जनरेशन गैप है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर Q का सन है तो यहाँ पर Q लिखेंगे। नाउ फिर इक्वेशन 2 के हिसाब से Q और S के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैरिड कपल का। तो Q क्या है, पहले से हम लोगों को पता है कि Q फीमेल है, यानी वाइफ है किसकी, S की। तो S कौन है, फादर है, P का मतलब वो मेल है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, S इज दी वाइफ ऑफ Q, मतलब S क्या वाइफ है Q की, नहीं, S वाइफ नहीं है क्योंकि S तो मेल है, यानी S जो है हस्बैंड है। तो पहला ऑप्शन आपका ये रॉन्ग हो गया। नाउ बी ऑप्शन देखेंगे, S इज द फादर ऑफ P, क्या S फादर है P का, S फादर तो है P का क्योंकि S भी मेल है और P भी मेल है, तो ये तो फादर है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हुआ। नाउ चेक ऑप्शन सी, P इज दी डॉटर ऑफ Q, क्या P डॉटर है Q की, P तो सन है, हम लोगों को पहले से पता है कि P सन है, तो ये डॉटर नहीं है, तो ये भी गलत है। नाउ फोर्थ, Q इज द फादर ऑफ P, क्या Q फादर है P का, Q तो पहले से पता है कि Q तो मदर है, फीमेल है वो, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, S इज द फादर ऑफ P। Thank you. If you like my video, please like and subscribe it and follow me on Instagram.